हेलो गाइस, आज हम बायो का यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को कवर करेंगे नीट के एस्पेक्ट से। और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है। मैंने इस वीडियो में दो हाइलाइटर्स का यूज करा है, एक रेड और एक ग्रीन। रेड हाइलाइटर वो हैं जो पीवाईक्यूज रह चुके हैं और ग्रीन वाले वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आने की उनकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो नोन है वो कितनी है। वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नंबर्स डिफरेंट आ सकते हैं, बट ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वो मिलियन में है। सेकेंडली यहाँ पे दो फुल फॉर्म्स है जिन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आईसीबीएन और एक आईसीजेडएन। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे फॉर और ऑफ में डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। देन ईच नेम जो जिसमें लिखा जाता है कोई भी चीज, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? इट वाज गिवन बाय कार्डिलिस लिनियस। देन मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा here represents the genus while indica represents the specific epithet. Then there are certain rules which are followed for nomenclature. Biological names are generally in Latin and they are written in italics. First word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. एक एक करके इसे समझते हैं। बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है पर लिखा इटैलिक्स में जाता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। दोनों वर्ड्स जब भी हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होते हैं, तो उन्हें अंडरलाइन किया जाता है अलग अलग। और जब हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इससे इनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट किया जाता है। Then the last rule is that the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका का एग्जांपल गिवन है। पहला वर्ड जो है वो जीनस है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है और उसमें स्मॉल लेटर आई का यूज किया गया है। अब जब भी हम ये नाम लिखते हैं तो नेम ऑफ द ऑथर ऑल्सो अपीयर्स बट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका लिन। ये क्यों यूज किया गया है? मैग्निफेरा और इंडिका तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट है जैसे पहले डिस्कस किया गया है, और लिन डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द ऑथर। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा गया है। तो नेक्स्ट इज कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जांपल जैसे डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थिंग्स, बट साइंटिफिक टर्म में इन कैटेगरीज को टैक्सा बोला जाता है। नाउ बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग टैक्सा होता है। क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं that form the basis of modern taxonomic studies. These include external and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organism. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ ह्यूमन बीइंग्स were not only interested in knowing about different kind of organisms and their diversities, उन्हें उन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या था इसमें भी इंटरेस्ट था। तो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। लिनियस used Systema Natura as the title of his publication. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमैटिक्स जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर करता है। सिस्टमैटिक्स के थ्रू हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ सकते हैं। कैटेगरी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसीलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है।
और सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं. Each category, which is referred to as unit of classification, represents a rank and it is commonly known as taxon. हर कैटेगरी जो होती है वो एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. जैसे डॉग्स, कैट्स, ये सब यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन की, और ये सब एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और इन सब को टैक्सॉन बोला जाता है. जो ग्रुप्स होते हैं वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और रैंक और टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कम्स द स्पीशीज. स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, Magnifera indica, Solanum tuberosum, which is potato, and Panthera leo, which is lion. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. So the scientific name for human beings is Homo sapiens. Then comes the genus. Genus comprises of a group of related species. मतलब related species होती हैं और इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं, तो इनको जीनस की कैटेगरी में ला दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दे बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. Lion, which is Panthera leo, leopard, which is Panthera pardus, and tiger, which is Panthera tigris. They all are species of genus Panthera. इन सबकी species अलग है but genus same है. And they differ from another genus, Felis, which includes cats. Now, families are characterized on basis of both vegetative and reproductive features. For example, Solanum, Petunia, and Datura, they all are placed under the family Solanaceae. Here are some examples of order. Convolvulae and Solanaceae are included in the order Polymoneales, while Carnivora includes families such as Felidae and Canidae. Class includes related orders. Here are some examples. The order Primata, which comprises of monkey, gorilla, gibbon. These are placed in class Mammalia, which also includes animals such as tiger, cat, and dog, which comes under order Carnivora. Plants के केस में the classes which have fewer similar characters उनको डिवीजन के अंडर रखा जाता है. Animals are kept under the category phylum while plants are kept under the category division. Now, here's this table which is very important. It shows the taxonomic categories in ascending order. सबसे पहले species होता है, then genus, then family, then order, then class, then phylum or division depending on whether it is an animal or a plant, and then comes the kingdom. जैसे जैसे वी मूव अप द हायरार्कल अरेंजमेंट, जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाती हैं. अगर हम स्पीशीज लेवल पे देखते हैं तो दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज सबसे ज्यादा होंगी, और वैसे ही अगर हम किंगडम लेवल पे देखते हैं तो सिमिलैरिटीज कम होती जाती है. कोई चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, जैसे as we go higher from species to kingdom, number of common characters goes on decreasing. जो common characters है वो कम होते जाते हैं. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. जितना कम taxa होगा, जैसे कि species है, तो characters ज्यादा share करेंगे जो members होंगे. इसीलिए हायर कैटेगरी में जैसे कि किंगडम हो गया, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना. स्पीशीज लेवल पे रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना इजियर होता है. देन देयर इज दिस टेबल. This table is also very important. बहुत सारे PYQs आ चुके हैं. It is important to learn the genus, family, order, class, phylum of the mentioned species. This concludes our chapter. ये summary है इस chapter की. If you want, you can read this as well. But मैंने जितना हो सका उतना cover कर दिया है already chapter को. And also this chapter I've covered from the new NCERT. बहुत सारी चीजें change हुई हैं old NCERT से new NCERT में. If you find this video helpful, do subscribe to our channel. I'll also try to cover more chapters of both 11th and 12th in my upcoming videos, so stay tuned for that. Thank you.